ओम शांति। अभी जो गीत सुना, वाह बाबा वाह, तो सारा समय अपना ये गीत चलता है, वाह वाह या क्यों क्या का प्रश्न उठता है। क्योंकि भक्ति में तो हम समझते थे भगवान का दर्शन हो गया, सब कुछ मिल जाएगा, और कभी कभी ज्ञान में भी समझते हैं कि बाबा का हाथ पकड़ लिया, हमारा मार्ग बहुत सहज हो जाएगा, जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएंगे। परंतु देखा गया है कि जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं, सामना करना पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले हमें सामना करना पड़ता है परिवार का और समाज का। परिवार वाले जब देखते हैं कि हमारा खान पान, रहन सहन, बोल चाल सब बदल जाता है, तो परिवार वाले कहेंगे ये क्या, ऐसे क्यों करते हो। यदि कुमारी है, कहती है अभी शादी नहीं करनी है, तो घर वाले कहेंगे बैठो घर में, सत्संग में नहीं जाना है। या शादीशुदा है और एक पार्टनर कहता है कि नहीं, मुझे ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं पालन करनी है, और दूसरा साथी यदि ज्ञान में नहीं है तो नेचुरली है कलह, क्लेश, कंकास आदि शुरू हो जाएंगे। मित्र संबंधी के पास यदि हम खाना नहीं खाते हैं उनके हाथ का पकाया, तो वो भी गुस्सा करेंगे और नाराज होकर कहेंगे अच्छा आप लोग हमारे पास नहीं खाते हैं, हमारा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं। तो इसलिए देखते हैं कि विघ्न तो आने हैं, परंतु उनका सामना करने की हमें बाबा शक्ति भी दे रहे हैं। तो जब जैसे देखें, शुरू से देखें, जो भी माताएं बहनें विशेष ज्ञान में आई, उन्हों को परिवार वालों का बहुत सामना करना पड़ा, परंतु उन्हों के पास निश्चय था कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम क्या बन रहे हैं, हमें बाबा से क्या प्राप्ति हुई। तो उन्होंने इन सब विघ्नों को हंसते मुख से पार किया और बाबा का हाथ पकड़ के चलते रहे। कहा कि मरना भी तेरी गली में, जीना भी तेरी गली में, बाबा कुछ भी हो जाएगा, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। भल दुनिया वालों का साथ छोड़ेंगे, परंतु आपका साथ और हाथ हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसी रीत से देखते हैं कि सबसे पहले तो ये विघ्न आते हैं। फिर दूसरा है कि चलो लौकिक का तो समझो हमने कभी कभी सामना कर लिया, परंतु अलौकिक परिवार में भी क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का स्वभाव संस्कार अपना अपना है, और भल चाहे कोई ज्ञान में भी है, परंतु ऐसे नहीं कि ज्ञान में आने से उनका फौरन परिवर्तन हो जाता है। हर एक का स्वभाव संस्कार ऐसा होता है, और जहाँ मैं और मेरापन होगा, या मेरे लिए हमारा लगाव होगा, या मेरे विचारों पर हम चाहेंगे कि सब चले और ना चले, तो क्या होगा
संस्कारों का टक्कर भी होगा। तो उस समय जो समझो जानते हैं कि ज्ञान मार्ग में हमें झुकना है, मरना है और अपने आप को बदलना है, ये यदि उन्हों की बुद्धि में पक्का है तो क्या होगा कि ऐसे हम संस्कारों का भी सामना कर सकेंगे, क्योंकि संस्कार तो अंत तक हर एक परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं। तो लौकिक और अलौकिक से निंदा, ग्लानि आदि आदि होती रहेंगी, कभी गाली भी देंगे कोई। तो उस समय भी यदि हम, जैसे बाबा की बातें हैं कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, ये बातों पर हम पक्के रहेंगे। जितना हम ज्ञान योग में पक्के रहेंगे, हम देखेंगे कि ऐसी ऐसी ग्लानि से भी हम डरेंगे नहीं, लोक लाज की भी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम भिन्न हैं उनों से, हम उनके अनुसार हम नहीं चलते हैं, समाज अनुसार। परंतु यदि हम अपने आप को ज्ञान से ये रखते हैं कि मुझे तो अभी बाबा को खुश करना है, दुनिया वालों को खुश नहीं करना है, बाबा को खुश करना है, बाबा क्या मुझे मेरे से चाहते हैं वही मुझे करना है। जब ये बात पक्की होंगी तो नेचुरली है कि हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। तो इसलिए देखना है कि हमेशा मेरा मेरा नहीं करना है, मेरा या तेरा नहीं, सब कुछ बाबा का है। जब ये बेहद की दृष्टि वृत्ति होती जाएंगी तो उससे क्या होगा कि हमारा हर एक के प्रति स्नेह भी रहेगा, शुभकामना भी रहेंगी। कोई कैसा भी है ठीक है, हम उनके कल्याण की भावना रखेंगे। जैसे देखा गया है कि अज्ञानी जैसे क्राइस्ट जैसे भी है, किसी ने उसको कितना मारा, क्रॉस पर चढ़ाया, उसने क्या कहा? उसने कहा भगवान इनको सद्बुद्धि दो। तो बाबा भी यही कहते हैं कि हम जो भक्ति में भी गाते थे, गांधी जी भी गाते थे कि सबको सन्मति दे भगवान, तो ऐसी रीत से हमें भी हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, और हमारी जितनी शुभ भावना होंगी उनों का परिवर्तन होता रहेगा। इसलिए हमें देखना है कि हमारी दृष्टि वृत्ति सब पॉजिटिव रहे, हर एक के प्रति हम प्रेम की दृष्टि से देखें और बाबा की बातों का हम पूरी रीति से जीवन में लाएं। दूसरा विघ्न आता है अपनी तंदुरुस्ती का, क्योंकि ये कलयुगी दुनिया है, वातावरण तमो प्रधान है, खाना पीना उसमें भी इतना भी सत्व नहीं रहा है। क्योंकि हमारे जो बाप दादा थे उनके ज़माने में क्या होता था कि वो लोग खुले में काम करते थे। अभी लोग हैं ऑफिस का काम पसंद करते हैं, तो फ्रेश हवा भी नहीं मिलती है, एयर कंडीशनिंग चलता रहता है, और कईयों के पास मोटर गाड़ी है, अपनी पर्सनल भी ना हो तो भी आज देखेंगे मुसाफरी कैसे करेंगे लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करेंगे।
मतलब पैदल करना भी कम हो गया, एक्सरसाइज करना भी कम हो गया है। और खाने में भी शुद्ध घी तो मिलता नहीं, वनस्पति घी या वनस्पति तेल मिलता है, तो नेचुरली है बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। भल करके मेडिकल नॉलेज एडवांस में जा रहा है, परंतु बीमारियां भी लोगों की बढ़ती जाती है। जो समझो लोग हैं वो कहते थे कि 40 साल के बाद कैंसर की संभावना है ज़्यादा। अभी तो छोटे बच्चों को भी कैंसर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। तो जब ऐसी परिस्थिति आई, यदि हम अशरीरी बनकर रहते हैं बीमारियों में, तो आप देखेंगे कि हमारा चेहरा हर्षित ही रहेगा। क्योंकि हमने कई दादियों को देखा है मेजर ऑपरेशन के बाद भी हर्षित, और कभी चेहरे से ऐसे नहीं लगता है कि कोई बीमार है, कभी दर्द के कारण हुआ नहीं किया, और बाबा की याद में मस्त रहते थे, दृष्टि देते रहते थे। जब भी दादियों से मिलते थे बहुत पावरफुल दृष्टि मिलती थी। प्रकाशमणि दादी अंत तक देखा, जो भी उसी अंत समय भी थे, कहा कि दादी की दृष्टि इतनी पावरफुल थी, क्योंकि अशरीरी होने का बहुत काल का उनका अभ्यास था। तो जितना हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, हम देखेंगे कि बीमारी में हमको कोई विघन जैसा नहीं लगेगा, और भी हम समझेंगे चलो हमारा कर्मों का हिसाब किताब चुकत हो रहा है और खुशी होंगी। तीसरी बात ये है कि धन दौलत की भी आजकल बहुत ये तकलीफ होती है। इकोनॉमी बहुत ही ऊपर नीचे होती रहती है, और कईयों का दिवाला निकल गया, कईयों की नौकरी छूट गई। और भारत में हम देखते हैं कई खेड़ू उन्होंने आर्थिक परिस्थिति के कारण आत्मघात भी करते हैं। तो परंतु बाबा के बच्चे हैं देखा गया है जितना बाबा पर विश्वास होता है ना, उतनी उनको मदद मिलती रहती है। क्यों? ज्ञान योग के कारण क्या होता है कि हमारी काबिलियत नौकरी धंधे में बढ़ती जाती है। और देखा गया है कि जो बाबा के बच्चे हैं उन्हों को, क्योंकि उनकी परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति पावरफुल होने कारण धंधे आदि में भी उनको इतना नुकसान नहीं जाता जितना दुनियावी लोगों को जाता है। और नौकरी में भी क्योंकि हमारे भाई बहन है, सच्चे है, साफ है, ऑनेस्ट है और प्यार से अपनी नौकरी करते हैं, तो जो मालिक होता है इतना जल्दी उनको छुट्टी नहीं देता है। और मैं एक मिसाल बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में एक इंजीनियर भाई विमान में काम करता था, तो वो एयरलाइंस है वो बैंकरप्ट हो गई और बंद हो गई। अभी बाकी जो ग्राउंड स्टाफ था, हॉस्टेस थे, जो भी बाकी स्टाफ थे, उनको सबको छुट्टी मिल गई, क्योंकि बस एक दिन आए एयरपोर्ट ही बंद। पहले से कुछ नोटिस नहीं दी, एयरपोर्ट पर आते हैं सारा एयरपोर्ट बंद हो गया कि आज से ये एयरलाइन नहीं चलने वाली है। तो उनकी नौकरी ऐसे छूट गई अचानक।
परंतु ये भाई इंजीनियर था और इनका एयरलाइंस वालों ने अपना विमान है, नेचुरली है, वो एकदम निकालेंगे नहीं जब तक दूसरी एयरलाइन ले लेंगी, तब तक उनको इंजीनियर का काम था, तो उसको इंजीनियर को छुट्टी नहीं मिली। दूसरों को मिल गई, परंतु वो पुराना भी था और अच्छा काम भी करता था, इसलिए उसको छुट्टी नहीं मिली। फिर उसी एयरलाइन को दूसरी एयरलाइन ने खरीद लिया, तो उसी दूसरी एयरलाइन वालों ने भी उसको काम पर चालू रखा, तो भाई को एक भी दिन बिगर नौकरी नहीं रहना पड़ा। तो इसी से बाबा जैसे कहते हैं कि मैं बच्चों की संभाल करूँगा, तो हमने तो कई एग्जाम्पल देखे हैं कि ऐसे परिस्थितियों में भी इन भाई बहनों को कोई तकलीफ नहीं हुई। अभी भी आपने यहाँ देखा था कच्छ भुज में जब अर्थक्वेक हुआ तो कितनी नुकसान हुआ। कई करोड़ाधिपति हैं, उनका धन एक दिन में खत्म हो गया, उनकी बैंक के वो गड़बड़ हो गई, उसके कागज सारे खत्म हो गए, उनका मकान भी जमीन दोस्त हो गया। परंतु बाबा के बच्चों का एक भी मकान नुकसान नहीं हुआ। सेंटर में तो और भी, भुज में पानी कम होता है, ज़्यादा उनका सूखा रहता है, परंतु और भी कुछ नदी का प्रवाह बदल गया और उनके पास और भी पानी बढ़ गया। जो 40 लोग हैं ब्राह्मण रहे वहाँ, खाया पिया आदि। तो इसलिए देखा गया है कि चाहे कुदरती आपदाएं हैं, चाहे आर्थिक परिस्थिति ऐसी है, परंतु बाबा के बच्चे या तो सेफ रहते, ना सेफ है तो भी क्या है कि बाबा ने हमें जो अमूल्य खजाने दिए हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सुख आदि के, वो अमूल्य खजानों के कारण चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु बाबा के बच्चे बेफिक्र होकर खुशी में नाचते हैं। तो इसलिए देखा गया है परिस्थितियां आएंगी, चाहे कुदरती आपदाएं हैं, चाहे सामाजिक परिस्थिति है, लेकिन बाबा के बच्चे उन विघ्नों को सहज ही पार कर लेते हैं। उसके बाद गड़बड़ी यहाँ होती है अपने पुराने संस्कारों की, क्योंकि दूसरों के संस्कारों से तो चलो हम चला भी लेते हैं, उनका सामना कर लेते हैं, कहाँ समा लेते हैं, कहाँ सहन भी कर लेते हैं, परंतु जब खुद की कमजोरी है, खुद के आसुरी संस्कार है, वो सबसे ज्यादा विघ्न डालते हैं, अंत में वही विघ्न डालते हैं। परंतु उसको भी हम देखते हैं कि जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा ज्ञान द्वारा युक्ति बताते हैं संस्कारों को कैसे परिवर्तन करना है। जितना योग द्वारा अपने में शक्ति भरेंगे तो रिजल्ट क्या होंगी कि हम अपने संस्कारों को भी सहज बदल देंगे। फिर आज दुनिया में हम देखते हैं सब लोग कहते हैं कि हमारे को स्ट्रेस बहुत है, नौकरी धंधे पर हमारे पर प्रेशर है, हमको टेंशन हो जाता है। तो देखा गया है परिस्थितियां तो ऐसी होंगी ही, परंतु ऐसे में बाबा ने हमें रिलैक्स रहने की युक्ति बताई है, क्योंकि मेडिटेशन हमारा है ही कि हम रिलैक्स रहें। तो जितना हम मेडिटेशन का अभ्यास करते जाएंगे
तो हम स्ट्रेस में नहीं आएंगे। नहीं तो स्ट्रेस के कारण भी कईयों को बहुत बीमारियां हो जाती हैं। तो जो ज्ञानी है, समझदार है, वो क्या करेगा? लोग प्रेशर डालेंगे, परंतु मैं क्यों अपने आप पर प्रेशर लगाऊं? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि दुनिया में जो लोग हैं उनको कंपटीशन का बहुत है कि हमको कंपटीशन में नंबर 1 लेना है, हमको जॉब में प्रमोशन लेते रहना है, हमें अपने को औरों से आगे रखना है, उन्हों से हमारा काम अच्छा हो ताकि हमें प्रमोशन मिलता रहे। तो कई बार है वो कंपटीशन अथवा तो भेंट करने के संस्कार के कारण क्या होता है कि दुनिया में लोग अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं। या तो घर वालों पर प्रेशर डालेंगे ना, क्योंकि देखो आज यदि घरवाली को शौक होगा गहना चाहिए, नई कार चाहिए, नया मकान चाहिए, तो पति के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप इतनी कमाई क्यों करते हो, इतनी कमाई क्यों नहीं होती है, क्यों आपके देखो दूसरे ऑफिसर तो लांच रुश्वत लेकर पैसे वाले हो गए, तो आप लोग तो क्यों नहीं करते हो। कई बार ऐसे प्रेशर होता है, परंतु जो समझदार है वो प्रेशर नहीं उठाते, अपनी कैपेसिटी अनुसार अपना कार्य करते रहते हैं और रिलैक्स रहते हैं। तो इस कारण वो बीमार भी नहीं होते और टेंशन में भी नहीं आते हैं। फिर देखा गया है कि संसार में आज सबसे ज़्यादा मौत एक्सीडेंट से होते हैं। तो घर में हो सकता है कि किसी परिवार का एक्सीडेंट से मौत हो जाए, कोई है आजकल सेपरेशन डाइवोर्स के केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी, परंतु ऐसी परिस्थितियों में हम अपने आप को जो भी हो रहा है उसको समझेंगे। जो कुछ हो रहा है ड्रामानुसार हो रहा है, जो कुछ हो रहा है कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। जब इसी स्मृति में रहेंगे तो उससे क्या होगा, इस स्मृति से हमको फिर क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं होता, वैसे होता, व्यर्थ संकल्प ही नहीं चलते और टेंशन में भी नहीं आते। नहीं तो क्या होता है, दुनिया वाले तो किसी का मौत हो गया तो रो रो के खुद भी बीमार हो जाते हैं। परंतु बाबा ने तो जैसे हम बच्चों को ऐसे हिम्मतवान बनाया है, जो हमने देखा है कि कई माताएं हैं अपना जवान बच्चा भी यदि शरीर छोड़ता है तो एक आंसू भी उनके आँख से नहीं गिरता। तो इसलिए देखा गया है कि जब हम ये ज्ञान द्वारा पक्का है कि आत्मा अजर है, अमर है, कर्मों अनुसार वो हमारे साथ इस शरीर में रहकर उसने पाठ बजाया, अब पाठ पूरा हुआ, चलो तो इसी रीत से ज्ञान योग में जब स्थित है तो इतना दुख नहीं होता है। अब मेन पुरुषार्थ हमको ये करना पड़ता है अपने पुराने संस्कारों को मिटाने के लिए, और ऐसी परिस्थिति में हमें योग की शक्ति बहुत जरूरी है। ज्ञान तो समझो समझ में तो आया, बुद्धि में आया, परंतु ज्ञान को जीवन में लाने के लिए भी हमें योग की शक्ति चाहिए, तभी तो हम उसका सामना कर सकेंगे। तो इसलिए हमेशा हमें स्मृति रखनी है कि हम है शिव शक्ति।
बाप दादा और मैं कंबाइन हूँ, तो उसमें क्या होगा, कोई भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति भी आएगी और अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। नहीं तो समझेंगे क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कभी डर रहता है, कभी चिंता होती है, क्योंकि जहाँ मोह है वहाँ चिंता जरूर होती है। परंतु बाबा ने तो हमें नष्ट मोहा भी बना दिया है। तो मेरा नहीं समझ करके जब हम समझेंगे ये बाबा के बच्चे हैं, जो कुछ हो रहा है बाबा के बच्चों को हो रहा है, उसके कर्म अनुसार हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि हम न चिंता करेंगे, न डरेंगे, और जो भी परिस्थिति है उसमें जो भी करना चाहिए वो कर सकेंगे। अभी जितना हम बाबा की श्रीमत का हाथ पकड़कर चलेंगे तो क्या होगा, श्रीमत या मर्यादाएं भल कई बार कईयों को कठिन लगती है, परंतु उसका पालन करने से क्या होगा कि हम सेफ रहेंगे। जैसे आज भी बताया ना, लक्ष्मण रेखा में जितना हम रहेंगे हम सेफ रहेंगे, श्रीमत से माया को हम दूर रख सकेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम बाबा की श्रीमत का पूरा पालन करें, तो क्या होगा, मुश्किल कार्य भी सहज हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं, नहीं तो कभी मन में या चित्त में ये भी ख्याल नहीं था कि हम कभी देवता बन सकते हैं, परंतु बाबा ने कितना सहज बना दिया है। तो इसलिए शिव बाबा को सदैव अपना साथी बनाओ, कभी भी अपने को अकेला नहीं समझो। और जैसे बाबा कहते हैं कि आप हो शिव शक्ति सेना, पांडव सेना, तो हम कौन है, सैनिक। सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं, इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार होते हैं। उसके पास हमेशा एक तो ट्रेनिंग होती है, अस्त्र शस्त्र कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और उसमें भी जब इमरजेंसी होती है तो एक एक सेकंड वो तैयार रहते हैं ड्यूटी पर कि कभी भी दुश्मन का सामना करना पड़े तो हम तैयार रहें। उसके साथ साथ समझो आजकल तो हमारे पास दूरबीन वगैरह भी है कि हम दूर से देख सके कि दुश्मन आ रहा है। तो बाबा ने हमें तीसरी आंख दी है, उस तीसरे नेत्र से हम परख भी सकते हैं कि मुश्किलात आ रही है, हमको उनका सामना करना है। और जितना बाप की छत्र छाया के अंदर अपने आप को रखेंगे तो उसमें क्या होगा, हम सेफ रहेंगे। नहीं तो अकेला है, मुझे सामना करना है, मेरी जिम्मेवारी है आदि, तो हम भारी भी हो जाते हैं, कभी डर भी होता है। तो मुसीबतें तो आनी ही है, परंतु हमारी बुद्धि में ये भी पक्का निश्चय हो कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये निश्चय बहुत जरूरी है कि ये बाबा का कार्य है, सत्यवत है, और हम हैं, हमारी सच की नाव है, डोलेंगी पर डूबे नहीं। तो इसलिए जितना ये बुद्धि में रहेगा तो हम क्या होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता नहीं करेंगे। और बाबा ने हमें डबल लाइट रहने की युक्ति बताई है कि देभान को भूलो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा बहुत हल्की है, तो हल्की चीज उड़ सकती है। दूसरा, हम जितना भी बाबा की याद में रहेंगे और इस दुनिया से नष्ट मोह रहेंगे,
तो हम उठ सकेंगे। तो जिम्मेवारी भी तो निभानी है, परंतु निमित्त समझकर। तो जितना हम निमित्त समझकर अपनी जिम्मेवारी बजाएंगे, उड़ते रहेंगे, तो क्या है कि जो कलयुग की परिस्थितियां हैं वो नीचे रह जाएंगी, वो हमें खींचेंगी नहीं तो क्या है कि जब हम देभान में आ जाते हैं और परिवार के मोह में फंस जाते हैं, तो हमें परिस्थितियां भी दुखी करेंगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि जिम्मेवारी में भी अपने को निमित्त बनकर कार्य करो, ताकि आप उड़ते रहो। और जितना ज्ञान योग के मंथन में, सेवा में बिजी रहेंगे, तो क्या होगा, माया को चांस नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप को बिजी रखना है, तो बाबा की मदद भी अच्छी रहेंगे। फिर बाबा ने हमको कैसे संस्कार मिलन की रास करना ये भी सिखाया है, कि हर एक प्रकार की व्यक्तियों के साथ हमें कार्य करना है। जब समझो कोई है वो कभी बहुत अपने विचारों में अड्डे हैं, पक्के हैं, जिद्दी है, तो बाबा हमेशा कहते हैं जिद्दी के सामने आप जिद्दी नहीं बनो, और आप भी युक्ति युक्त, योग युक्त, राज युक्त रहो, ताकि किसी का इमीडिएटली सामना करके कलह क्लेश ना हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं बालक और मालिक का बैलेंस रखो। कहाँ किसी की बात का स्वीकार भी करो, कहाँ बालक बन के स्वीकार करो, कहाँ मालिक बन के अपने विचारों पर पक्के रहो। तो जैसे जितना भी हम नम्रता से, मिठास से, प्रेम से औरों से बात करेंगे, उनको समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपस में संस्कारों का टक्कर कम होगा और भी संस्कार मिलाकर हम रास कर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्य तो हर एक का है कि हमें बाप समान बनना है, बाबा की सेवा करनी है। तो जितनी ये बुद्धि में रहेगा कि बाबा की सेवा के लिए हम आए हैं यहाँ, तो क्या होता है, उससे हम यूनिटी रख सकते हैं। और आप देखते हैं, देखो इतना बड़ा कार्य है यहाँ यज्ञ में, आप देखते हैं 20-20, 25-25, 30-30 हजार भाई बहन आते हैं। कितना सुचारू रूप से कार्य चलता है, क्योंकि हर एक समझता है ये बाबा की सेवा है। जितने भी सेवाधारी आए, कितने हजारों के करीब सेवाधारी आए हैं, जो आकर हर एक अपनी अपनी ड्यूटी अपने अपने समय पर बजाकर क्या होता है कि बाबा के कार्य में अंगुली देते हैं। तो इस कारण देखा गया है कि बाबा का कितना भी बड़ा कार्य हम लोगों ने किया है, तो न सिर्फ ब्राह्मणों का सहयोग मिला है, परंतु दुनिया वालों का भी सहयोग मिलता है। वो भी जब देखते हैं कि हाँ ये लोग इतना कल्याण का कार्य कर रहे हैं, तो हर एक इस कार्य में कुछ अपने अंगुली देते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं, आदि आदि। क्योंकि हमने देखा है कि आजकल तो विदेश में भी सहयोगी आत्माएं बहुत मददगार बनती है। जैसे अभी अभी शिवानी बहन वहाँ हांगकांग, बैंकॉक आदि आदि गई थी, तो मनीला में कई जो इंडियन ओरिजिन विशेष सिंधी लोग धनवान हैं,
उन्होंने ऑफर की, चलो हम हॉल का पैसा देंगे, किसी ने कहा हम होटल का किराया देंगे, किसी ने कहा हम एडवर्टाइज करेंगे। तो इसी रीत से क्या होता है कि बाबा का जो संदेश है लाखों को करोड़ों को मिल सकता है ऐसे सहयोग से। तो आपस में भी हम देखते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, मेला है, हर सेंटर वाले इस जोन के मदद करके कार्य को सफल करते हैं। तो मेन पुरुषार्थ अभी हमको करना है योग द्वारा, क्योंकि योग द्वारा हम अपने भी संस्कार बदल सकेंगे और वाइब्रेशन एटमॉस्फेयर भी हम इतना पावरफुल बना सकते हैं। इसलिए ये देखना है कि हम अपना जो अमृत वेला है वो मिस ना करें। यहाँ तो आप मिस नहीं करते होंगे, परंतु जहाँ भी रहो ये देखना है कि अपना, जैसे बाबा ने नियम बनाया है कि सवेरे सो जाना, सवेरे उठ जाना। अंग्रेजी में भी कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी और वाइज। और हम जानते हैं कि योग से हमें न सिर्फ शक्ति मिलती है, परंतु इससे हम बाबा की सेवा भी कर सकते हैं। इसलिए अमृत वेले का योग जो सबसे ज़्यादा फायदे कारक है उसका पूरा हमें लाभ लेना है। अटेंशन देवे, एकाग्र रहे और जैसे बाबा की शिक्षा है सदैव देही अभिमानी रहो। तो जितना हम सारे दिन में देही अभिमानी रहेंगे उतना क्या होगा, हमारा अमृत वेला और जब भी हम योग में बैठेंगे योग हमारा पावरफुल रहेगा। और बाबा ने योग के लिए तो कई कई युक्तियाँ दी है कि हफ्ते में एक दिन साइलेंस रखो, अभ्यास करो 5 स्वरूप का। और पहले ये भी बताया कि अपने आप को ऑर्डर दो 1 घंटे में साकार से आकारी से निराकारी स्थिति में रहने का अभ्यास करो। तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ दी है। ट्रैफिक कंट्रोल की भी एक युक्ति दी है कि ट्रैफिक कंट्रोल जरूर करो। और बीच बीच में जैसे जनवरी में विशेष योग भट्टी रहती है, कई बार अगस्त में भी राखी के पूर्व भी कई लोग हैं अच्छी भट्टी करते हैं। और विदेश में तो हम लोग क्या करते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो 2 दिन में से कम 1 दिन शाम को 2 घंटे की भट्टी रखते हैं। तो इस रीत से क्या है कि जितना हम बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करेंगे और पास की बातों को बिंदु लगाएंगे उतनी हमारे व्यर्थ से बच जाएंगे। और जितना व्यर्थ से बच जाएंगे इतना समर्थ और शक्तिमान बनेंगे। फिर देखना है कि हमारे जीवन में बैलेंस रहे, क्योंकि यदि बैलेंस नहीं है, चाहे हम लौकिक में बहुत समय देते हैं या अलौकिक में समय देते हैं, तो उससे क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा तो हमको ब्लेसिंग भी नहीं मिलेंगी और हमारी ब्लिसफुल स्थिति भी नहीं रहेंगी। इसलिए चाहे लौकिक में रहते हैं तो भी बाबा कहते हैं चलो 8 घंटा नौकरी को दो, 8 घंटा याद और सर्विस और मुरली आदि को दो और 8 घंटा अपने शरीर के लिए दो। तो ये बाबा ने तो हमको पहले दिन से लेसन पढ़ाया है। तो जितना बैलेंस रखेंगे स्व सेवा और विश्व सेवा, लौकिक और अलौकिक, आप देखेंगे कि इतनी हमारी उन्नति होती जाएंगी। और निमित्त भाव सदैव रहे ताकि हम हल्के रहें कि बाबा करण करावनहार है, मैं निमित्त हूँ। नहीं तो क्या होता है कि
कि हम बहुत भारी हो जाते हैं, भारी होंगे, उड़ नहीं पाएंगे और समस्याओं से पार सहज नहीं कर सकेंगे। और ये भी देखना है कि हम अपनी निरअहंकारी स्थिति में रहें, नम्रता हो, अपना स्वभाव मीठा हो, नम्रता हो, क्योंकि जितना हम नम्र रहेंगे, कहते हैं नम्र कौन रह सकता है, जो गुणवान है। जैसे पेड़ पर भी जितने ज्यादा फल होंगे उतना क्या होगा, डालियां झुकेंगी। इसी रीत से हमारे में भी जितने ज्यादा गुण होंगे हम झुक झुक कर चलेंगे। इसलिए क्वीन मदर का स्लोगन था कि जीवन में झुक झुक झुक, मर 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 और सीख सीख सीख, कि हमको हमेशा सीखने की भावना हो कि स्टूडेंट है, हमको सीखना है, क्योंकि उसमें भी नम्रता चाहिए कि हम स्टूडेंट है। कई बार कईयों को नशा हो जाता है कि हम टीचर है, तो थोड़ा घमंड भी हो जाता है, परंतु हम स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट लाइफ में सीखना है, हर एक व्यक्ति से गुण धारण करने। जैसे बाबा कहते हैं ना, होली हंस हो, आज भी टाइटल दिया आप होली हंस हो। तो होली हंस का काम है मोती चुगना, हर एक से गुण लेना, हर एक से कुछ न कुछ सीखना है। तो जितना हम औरों से सीखते जाएंगे और झुकते जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा संबंध हर एक के साथ अच्छा रहेगा, तो सहयोग हर एक का मिलेगा और विघ्न कम आएंगे। नहीं तो जब हम एक अकेले करते हैं तो क्या है, हम भारी भी हो जाते हैं और कार्य करने में ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो ये देखना है कि बाबा की तो मदद लेनी है, उसके लिए हमारे अंदर पूरी हिम्मत हो और दृढ़ता हो। तो जितनी हिम्मत और दृढ़ता होंगी, बाबा की मदद रहेंगी और उससे आप देखेंगे कि बाबा की मदद से सब कार्य सहज और सफल हो जाएगा। इसलिए जैसे कहते हैं, एक बल एक भरोसा, एक के ऊपर जितना विश्वास होगा, निश्चय होगा, उससे हमें बल मिलेगा और उस बल के कारण हम सहज ही सफल हो जाएंगे। इसलिए बाबा आजकल ऐसे ही कहते हैं कि ना सिर्फ खुद विघ्न विनाशक बनो, परंतु सारा शहर, सारा सेंटर, सारा जोन, उसमें कोई भी विघ्न ना आवे, हर एक मिलजुल कर काम करे और मेरा तेरा छोड़कर बेहद की वृत्ति करके बेहद की सेवा में हम लग जाएं। तो बाबा की तो हम बच्चों के प्रति शिक्षाएं भी मिलती रहती है और हमारे साथ मददगार भी है। तो इसलिए जितनी बाबा की शिक्षाओं को हम समझकर जीवन में धारण करेंगे, आप देखेंगे आपका जीवन बहुत सहज और सफल हो जाएंगे। ओम शांति।